स्टूडेंट, स्वागत है आज आपका मेरे YouTube चैनल जूलॉजी थिएटर में। और आज के हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा सक्सेशन मीन अनुक्रमण। तो सबसे पहले सक्सेशन को पढ़ने से पहले स्टूडेंट हमें पता होना चाहिए कि सक्सेशन होता क्या है। तो आइए देखते हैं कि सक्सेशन क्या होता है। तो स्टूडेंट मान लो कि ये कम्युनिटी ए है। क्या है ये? कम्युनिटी ए या समुदाय ए। और इसमें क्या हुआ, काफी टाइम बाद में यानी हजारों वर्षों बाद में, लाखों वर्षों बाद में कंटिन्यूस इसमें क्या हुए? चेंजेस हुए। कंटिन्यूस इसमें क्या हुए? कंटिन्यूस इसमें क्या हुए? चेंजेस हुए। ठीक है, या फिर बोलो क्रमिक क्या हुआ? इसके अंदर विकास हुआ, जिससे किसमें बदल गई? कम्युनिटी बी के अंदर। किसमें? कम्युनिटी बी में चेंज हो गई। तो स्टूडेंट जब कम्युनिटी ए से कम्युनिटी बी में जब चेंज हो रही है तो उसके अंदर क्या हो रहे हैं? कंटिन्यूस जो चेंजेस हो रहे हैं, क्रमिक जो विकास हो रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं? सक्सेशन कहते हैं। तो अगर आप इसकी डेफिनेशन देखना चाहो तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि समय के साथ में जब कोई एक समुदाय दूसरे समुदाय में क्रमिक विकास करता है यानी परिवर्तन होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? अनुक्रमण कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट? अब देखिए कि जब स्टूडेंट हम जब कम्युनिटी ए से कम्युनिटी बी में जाते हैं, यानी कम्युनिटी ए से कम्युनिटी बी में जा रहे हैं, कम्युनिटी ए से कम्युनिटी बी का निर्माण हो रहा है, तो काफी सारी क्या होती है? बीच में स्टेजेस आती हैं, बीच में बहुत सारी कम्युनिटी आती है। तो स्टार्टिंग में देखो स्टूडेंट, पहली कम्युनिटी यहाँ पे आएगी, यानी कुछ आप बोल सकते हो कि कीवर्ड्स हैं पायोनियर कम्युनिटी। पायोनियर कम्युनिटी। तो इस पायोनियर कम्युनिटी क्या होता है स्टूडेंट? कि इसको हम बोलते हैं पुरोगामी समुदाय। पुरोगामी समुदाय यानी कि मान लो कोई एरिया है, कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे सबसे पहले एक स्कूल बना था। तो अगर हम वहां से गुजर रहे हैं तो अगर हमें उसको इंट्रोड्यूस करवाना है तो हम बोलेंगे कि ये जो स्कूल है वो पायोनियर स्कूल है, यानी सबसे पुरोगामी मतलब समुदाय है जो सबसे पहले बना है। यानी ऐसा चेंजेस हो रहा है किसी के अंदर कि यानी सबसे पहले जो चीज बनती है, जो सबसे पहले समुदाय बना है, उसको हम क्या बोलते हैं? पायोनियर कम्युनिटी। क्लियर स्टूडेंट? सेकंड इसी में आता है आपके क्लाइमैक्स कम्युनिटी। कौन सी कम्युनिटी? क्लाइमैक्स कम्युनिटी यानी चरम समुदाय। चरम समुदाय का मेन स्टूडेंट, क्लाइमैक्स का आपको मेन पता है कि चरम यानी लास्ट स्टेज, यानी इसके अंदर जो स्टेज होगी वो क्या होगी? स्टेबल होगी। जब कोई कम्युनिटी ए से कम्युनिटी बी में चेंज हो रहा है, या आपके सामने कम्युनिटी ए से ये कम्युनिटी बी में जब चेंज हुआ है, तो अब ये जो चेंज होना था बीच में जो कंटिन्यू हो रहा है वो हो गया है। जैसे कम्युनिटी बी बन जाती है, ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्या है? अपने क्लाइमैक्स तक पहुंच गई है। किस तक पहुंच गई? अपने क्लाइमैक्स तक पहुंच गई है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये इसकी कौन सी स्टेज आ गई? स्टेबल स्टेज। ठीक है, तो इसकी जो अंतिम अवस्था है, जो स्टेबल स्टेज है, उसको हम क्या बोलते हैं? ये क्लाइमैक्स कम्युनिटी है। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, कोई गांव है, गांव में जो बुजुर्ग होते हैं वो ये कहते हैं कि ये जो बरगद का पेड़ है वो 15 वर्ष पुराना है, या 1500 वर्ष पुराना है, 1000 वर्ष पुराना है। तो इसका मीन ये तो नहीं है कि कल ही कोई आंधी तूफान आएगा और वो बरगद का पेड़ नष्ट हो जाएगा। नहीं। क्यों? क्योंकि उस टाइम जो बरगद का पेड़ होता है वो अपनी कौन सी स्टेज पे होता है? अपनी क्लाइमैक्स स्टेज पर होता है, यानी क्लाइमैक्स कम्युनिटी पे होता है। सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट्स के होता है मीजोफाइट्स में होता है। मीजोफाइट्स में आपको ज्यादा देखने मिलेगी। मीजोफाइट यानी जो स्टूडेंट समुद्रविद होते हैं, जो आपके टेरेस्ट्रियल एरिया में होते हैं, जहाँ पे मतलब जिनको वाटर की नीड कम होती है, या फिर जो मतलब सर्वाइवल करने के लिए एवरी कंडीशन, मतलब सभी में वो क्या कर लेंगे? अपना सर्वाइव कर लेंगे। थर्ड आती है स्टूडेंट इसके अंदर शेयर कम्युनिटी। ठीक है, इसको हम शेयर स्टेज भी बोलते हैं स्टूडेंट। इसमें क्या होता है? जब कम्युनिटी ए से कम्युनिटी बी बनी है, क्या बनी है? कम्युनिटी ए से जब कम्युनिटी बी बनी है, तो इस दौरान जो चेंजेस आई हैं, तो इस दौरान जो स्टेजेस यहाँ पे क्रॉस हुई हैं, उन सबको हम क्या बोलते हैं? शेयर
स्टेज, सीरल स्टेज। क्लियर है स्टूडेंट? अब यहाँ पे अगर स्टूडेंट अगर आपको डाउट है तो आप फोर्थ एक वर्ड बताती हूँ आपको, कौन सा? सीयर। सीयर का मीन क्या है? जो ये सीयर स्टेजेस आई हैं, जो क्रमिक परिवर्तन हुए हैं, उनको ही हम क्या बोलते हैं? सीयर कहते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये आपकी कौन कौन सी कम्युनिटी होगी? पायोनियर कम्युनिटी, क्लाइमेक्स कम्युनिटी और सीयर कम्युनिटी। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, थ्योरेटिकल में आपके सामने लिखा हुआ है सक्सेशन, पायोनियर कम्युनिटी, क्लाइमेक्स और सीरियल कम्युनिटी। तो देखिए कि किसी स्थान पर समय के साथ साथ जो समुदाय के विकास को सक्सेशन कहते हैं, कि ये उसके अंदर जो कंटिन्यूस चेंजेस हो रहे हैं, जो कंटिन्यूस उसके अंदर इवोल्यूशन हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? सक्सेशन कहेंगे। तो स्टूडेंट किसमें चेंजेस हो रहा है? समुदाय के अंदर। और कौन सा समुदाय यहाँ पे? बायोटिक कम्युनिटी, यानी जैविक समुदाय। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट देखिए पायोनियर कम्युनिटी। पायोनियर कम्युनिटी में क्या होगा? किसी क्षेत्र में स्थापित होने वाला पहला समुदाय, यानी जो सबसे पहले स्थापित होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? पायोनियर कम्युनिटी। नेक्स्ट है क्लाइमेक्स कम्युनिटी में देखिए कि किसी क्षेत्र का अंतिम व स्थायी समुदाय, कि जो उसकी लास्ट स्टेज होगी, उसके बाद में उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? अंतिम या स्थायी समुदाय। चेंजेस होगा तो स्टूडेंट वहां पे वो कम्युनिटी खत्म हो जाएगी, उसकी मतलब लास्ट स्टेज होगी। एग्जाम्पल मतलब मेनली किसमें होता है? मैंने आपको बताया भी था, मीजोफाइट्स में। ठीक है, जैसे आपको टेरेस्ट्रियल एरिया पे जो बरगद के पेड़, जो आम के पेड़ वगैरह का जो एग्जांपल दिया था मैंने, वही इसके अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट है सीरियल कम्युनिटी। क्या होगा कि पायोनियर तथा क्लाइमेक्स के बीच की जो स्टेज होगी, यानी जो क्रमिक विकास हो रहे हैं, जो साथ साथ में जो विकास हो रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? सीरियल कम्युनिटी। सपोज दैट ये कम्युनिटी ए, ये कम्युनिटी बी, तो ए से बी तक जाने में जो ये स्टेजेस आएंगे, जो विकास की जो स्टेजेस होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? सीरियल कम्युनिटी। नेक्स्ट स्टूडेंट एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक वर्ड आता है सीयर। सीयर मीन क्या होता है स्टूडेंट? क्रमक बोलते हैं इसको हिंदी में। क्या बोलते हैं? क्रमक। क्या होता है स्टूडेंट कि अनुक्रमण की जो सीरियल स्टेजेस आती हैं, उनको मिलाकर हम क्या बोलते हैं? सीरियल। सीरियल स्टेजेस कौन सी? पायोनियर कम्युनिटी से लेके जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक जो स्टेज होती हैं, उनके जो बीच वाली जो स्टेजेस होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? सीरियल बोलते हैं। यानी पूरी स्टेजेस को हम सीरियल स्टेजेस, और पूरी जो कंप्लीट सीरियल स्टेजेस है उनको हम क्या बोलते हैं? सीरियल कहते हैं। तो अब देखो स्टूडेंट कि जिस क्षेत्र में सक्सेशन ज्यादा होगा, उसी क्षेत्र के अनुसार उस सीयर का नाम दिया जाएगा। जैसे वाटर में सक्सेशन ज्यादा है तो क्या होगा? वाटर को हम हाइड्रो बोलते हैं, तो सीयर लग जाएगा हाइड्रोसीयर। देखिए यहाँ पे आपके सामने एग्जांपल भी दिए हुए हैं कि अगर स्वच्छ जल में सक्सेशन ज्यादा है तो हाइड्रोसीयर, लवण में ज्यादा है तो आपको पता है लवणीय जल को हम क्या बोलते हैं? हेलोसीयर बोलते हैं ना, तो वो हेलोसीयर हो जाएगा। अम्लीय जल में अनुक्रमण ज्यादा है, ऑक्सैलोसीयर। उसी प्रकार से शुष्क क्षेत्र में अनुक्रमण ज्यादा है, जीरोसीयर। नेक्स्ट देखो चट्टानों पर अगर अनुक्रमण ज्यादा है, लिथोसीयर। रेत पर अनुक्रमण ज्यादा है तो सेमोसीयर। यहाँ पे स्टूडेंट जो पी है वो साइलेंट है। क्या है? सेमोसीयर। यहाँ लिख रही हूँ एक बार, अगर आपको दिखाई ना दे रहा हो, सेमोसीयर। तो ये जो पी होगा वो क्या होगा? साइलेंट होगा। नम स्थानों पर अगर सक्सेशन ज्यादा है, उसको हम बोलेंगे मीजोसीयर। और सूक्ष्म जीवों का अपघटित पदार्थों पर जो अनुक्रमण होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? सेलुला। तो 21 बेस पे नाम दिए हैं, जहां पे सक्सेशन ज्यादा होगा वहीं पे क्या हो जाएंगे? जो सीयर क्या होगा? सीयर का नाम दिया जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट स्टूडेंट आपके सामने अनुक्रमण के गुण की कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं किसके? सक्सेशन के। नेक्स्ट स्टूडेंट अनुक्रमण के गुण में देखिए कि क्या होता है? क्रमिक प्रतिस्थापन होता है। मीन कम आयु वाले पादप से अधिक आयु वाले पादप की और क्या होता है? उनका प्रतिस्थापन होता है। कैसे स्टूडेंट? कि जैसे मान लो कि सबसे पहले पायोनियर कम्युनिटी आती है, ठीक है? पायोनियर कम्युनिटी के बाद में उसमें क्या होते हैं? सीरियल
चेंजेस होते हैं, यानी सीरल स्टेबिलिटी आती है, सीरल कम्युनिटी आती है, तो क्या होगा उसमें कुछ क्या होंगे, क्रमिक चेंजेस आएंगे। तो मतलब पायोनियर जो कम्युनिटी थी वो क्या थी, पुरोगामी थी, मतलब छोटे पादप थे। अब वो धीरे धीरे जैसे क्लाइमैक्स तक पहुंचेगी तो वो पादप क्या होंगे, ग्रोथ तो करेंगे ना अपने, पहले सीरल स्टेजेस में थे, फिर प्रोग्रेस करने के बाद में उनके पास में क्लाइमैक्स आएगी तो वहां तक क्या हो जाएंगे, प्लांट्स क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। और यहीं पे क्या होता है, उनको बोलते हैं कि कम आयु वाले से पादप कौन सी आयु में पहुंच गए, अधिक आयु वाले पादप। और जो लास्ट स्टेज होगी वो कौन सी होगी, क्लाइमेक्स स्टेज, यानी उसके बाद में सिर्फ डेथ ही होगी, ऐसे नहीं होगा कि वो अनस्टेबिलिटी में आ जाएंगे। नेक्स्ट देखिए समुदाय में निरंतर परिवर्तन स्थायित्व आने तक, कि समुदाय में क्या होगा, कंटिन्यू चेंजेस आते हैं। चेंजेस तब तक आएंगे जब तक उनके पास में क्लाइमेक्स की स्टेज ना आए, यानी पूरी की पूरी क्या हो जाए, इनमें स्टेबिलिटी नहीं आ जाए, तब तक क्या होगा, उस कम्युनिटी के अंदर कंटिन्यू चेंजेस होते जाएंगे। और उन्हीं चेंजेस को हम क्या बोल रहे थे, सक्सेशन बोल रहे थे। नेक्स्ट देखिए अब क्या होता है, इसी दौरान उनमें जैविक विभिन्नता आती है। जैविक विभिन्नता मतलब पहले तो प्लांट छोटा था, फिर उनके बाद में उसमें ग्रोथ हुई, उसके अंदर उसमें बहुत सारी चेंजेस आ गए, तो वो सारी क्या है, जैविक विभिन्नता। उनके जैव भार में भी चेंज होता है, यानी बायोमास भी चेंज होगा, नीश में भी चेंजेस आएंगे, नीश विशिष्टता तथा ह्यूमस में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। ये नीश तो आपको स्टूडेंट लास्ट क्लासेस में आपको बताया हुआ है। नेक्स्ट देखिए भविष्य की क्रमिक अवस्थाओं का अनुमान लग जाता है। भविष्य की क्रमिक अवस्थाओं का मतलब जो आपकी सीरल स्टेजेस थी, यानी सीरल जो कम्युनिटी आएंगे, सीरल स्टेजेस का क्या होगा, अनुमान लग जाता है, यानी पायोनियर कम्युनिटी से क्लाइमेक्स तक पहुंचने में उनमें क्या क्या चेंजेस होंगे, तो जो क्या क्या उनमें क्या होंगे, सिक्वेंसफुली अवस्थाएं आएंगी, क्रमिक जो अवस्थाएं होंगी उनका क्या हो जाता है, अनुमान लग जाता है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट अनुक्रमण के कारण, कौन कौन से कारण, यहाँ स्टूडेंट दो कारण आपको बताए हैं। फर्स्ट है बायोटिक फैक्टर यानी जैविक कारक, और दूसरा आपके सामने है भू आकृतिक कारक। तो स्टूडेंट जैविक कारक में क्या होगा, देखिए कि समय समुदाय या समुदाय के जो मध्य के अनन्य क्रियाएं, कि या तो खुद कम्युनिटी या कम्युनिटी के बीच में जो अनन्य क्रियाएं होती हैं, एक एग्जांपल भी दिया स्टूडेंट यहाँ पे, प्रतिस्पर्धा मीन कंपटीशन। लेकिन इनके अलावा भी हम और क्रियाएं बता सकते हैं, जैसे पैरासिटिज्म, ठीक है, उसके अलावा जो परजीविता, परभक्षणता जो भी होता है, सहोपकारिता, ये सब क्या होती है, अन्योन्य क्रियाएं होती हैं। तो नेक्स्ट देखिए जो इनके बीच में अन्योन्य क्रियाएं होती हैं, प्रत्येक जो सीरल कम्युनिटी उस क्षेत्र के पर्यावरण से क्रिया कर पर्यावरण को अपने लिए प्रतिकूल कर लेता है। क्या होगा कि जो प्रत्येक वहां पे सीरल कम्युनिटी होगी वो क्या होगी, एनवायरनमेंट से रिएक्ट करेगी, रिएक्ट करके वो क्या करेगी, अपने लिए उस एनवायरनमेंट को क्या कर लेगी, अनफेवरेबल कंडीशन में ले आएगी, अनफेवरेबल कंडीशन में ले आएगी, यानी प्रतिकूल परिस्थितियों में ले आएगी। लेकिन ये जो प्रतिकूल परिस्थितियां होगी वो जो नेक्स्ट कम्युनिटी आएगी ना स्टूडेंट, नेक्स्ट कम्युनिटी के लिए किसका काम करेगी, अनुकूलता का काम करेगी। क्लियर है, एक बार फिर से देखिए कि बायोटिक फैक्टर में क्या होगा कि स्वयं समुदाय या समुदाय के मध्य जो अन्योन्य क्रियाएं होती हैं, जैसे प्रतिस्पर्धा, उसमें जो सीरल कम्युनिटी होगी उस क्षेत्र के पर्यावरण से क्रिया कर पर्यावरण को अपने लिए क्या करेगी, प्रतिकूल कर देती है, और जो प्रतिकूल पर्यावरण अगले समूह के लिए या अगले समुदाय के लिए अनुकूल होता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट सेकंड है भू आकृतिक कारक। भू आकृतिक कारक में क्या है, इसमें सम्मिलित होते हैं वातावरणीय कारक तथा भौतिक कारक। यानी स्टूडेंट जो भू आकृतिक कारक होगा वो किससे रिलेटेड है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड। लेकिन जो बायोटिक फैक्टर है वो स्वयं किससे रिलेटेड होगा, उस कम्युनिटी से रिलेटेड होगा। इसमें कौन कौन से कारक हो जाएंगे, मृदा अपरदन यानी सॉइल का इरोजन होना, यानी मृदा क्या होगी, एक स्थान से कट जाएगी, एक स्थान से कट जाएगी, वहां से बहकर दूसरे स्थान पर चले जाएगी, यानी मृदा का क्या होगा, कटाव होगा। दूसरा है मृदा का जमाव, भूस्खलन, ज्वालामुखी लावा, ये सभी रिक्त क्षेत्र का निर्माण करते हैं। यानी वो लास्ट स्टेज आए थे क्लाइमेक्स की, उसके बाद में वो वहां पे
खत्म हो जाती है और धीरे धीरे नई कम्युनिटी का प्रारंभ होने लग जाता है, यानी या फिर नई कम्युनिटी का प्रारंभ वहां पे होगा। क्लियर है स्टूडेंट? नेक्स्ट है स्टूडेंट टाइप्स ऑफ सक्सेशन, यानी सक्सेशन के प्रकार, अनुक्रमण के प्रकार। यहाँ स्टूडेंट आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता देती हूँ कि सक्सेशन जो होती है ये एक बहुत लंबी प्रक्रिया है लेकिन बहुत स्लो प्रक्रिया है, यानी स्लो है लेकिन बहुत लंबी प्रक्रिया है। कैसे? देखो टाइप्स ऑफ सक्सेशन में टू टाइप से होते हैं। पहला प्राइमरी सक्सेशन यानी प्राथमिक अनुक्रमण, और सेकंड है सेकेंडरी सक्सेशन यानी द्वितीयक अनुक्रमण। तो स्टूडेंट प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन में क्या अंतर है कि जो प्राइमरी सक्सेशन होगा वहां पे पहले कोई भी कम्युनिटी नहीं होगी, यानी वहां पे पहले कोई भी कम्युनिटी रहती नहीं थी या कोई भी कम्युनिटी पाई नहीं जाती, ठीक है। और सेकेंडरी सक्सेशन में क्या होता है कि पहले वहां पे कोई कम्युनिटी थी लेकिन एनवायरनमेंट के कारण या किसी ऐसे कारणों के कारण वो कम्युनिटी वहां से नष्ट हो गई। क्लियर है? तो देखिए कि प्राइमरी सक्सेशन में यह उस रिक्त क्षेत्र में होता है जहां पूर्व में कभी कोई जीव, प्लांट, एनिमल उपस्थित नहीं होता, यानी पहले वहां पे कोई भी कम्युनिटी प्रेजेंट नहीं थी। एग्जांपल देखिए, ज्वालामुखी लावा के कारण, ज्वालामुखी लावा वगैरह हो रहे थे तो वहां पे कोई कम्युनिटी नहीं होगी। आग ने चट्टानों पर, चट्टानें कितनी कठोर होती है तो पॉसिबल ही नहीं है वहां पे कोई कम्युनिटी हो। चट्टानों का क्या होगा? अपक्षय होगा, अपरदन होगा, फिर क्या होगा? वो मिट्टी में कन्वर्ट होंगे, उसके बाद में वहां पे कम्युनिटी बनेगी रेत के टीलों पर। तो इस कारण क्या था, वहां पे कोई भी कम्युनिटी नहीं पाई जाती थी, कोई भी जीव या प्लांट एनिमल उपस्थित नहीं होता था। नेक्स्ट एक नोट है स्टूडेंट आपके सामने कि इसमें हजारों वर्ष लगते थे, कि इस कम्युनिटी को डेवलप होने में हजारों वर्ष लग जाते थे। सेकेंडरी सक्सेशन में देखो कि यह उस क्षेत्र में होता है जहां पूर्व में जीव उपस्थित थे, कि वहां पे पहले कोई कम्युनिटी, कोई एनिमल, कोई प्लांट प्रेजेंट था, लेकिन कृत्रिम तथा प्राकृतिक कारणों के कारण, यानी कोई आर्टिफिशियल, कोई नेचुरली फैक्टर्स के कारण क्या हुआ, वो जो थे जीव वहां पर नष्ट हो गए और वो एरिया क्या होगा, फिर से फ्री हो गया, यानी रिक्त हो गया। कारण क्या थे? आग के कारण। आग पहले कम्युनिटी थी, अचानक से आग लग गई तो सारी कम्युनिटी नष्ट हो गई। बाढ़ के कारण या फिर कोई अदर एनवायरमेंट फैक्टर के कारण वहां पे क्या हो गया, बदलाव आ जाता है। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, प्रतिस्थापन के आधार पर क्या सक्सेशन के टाइप्स। तो इसमें भी टू टाइप से है। पहला है ऑटोजेनिक सक्सेशन, ऑटो मतलब स्वयं के द्वारा, दूसरा है एलोजेनिक यानी किसी दूसरे के द्वारा, यानी अन्यत्र के द्वारा। तो देखिए ऑटोजेनिक सक्सेशन और एलोजेनिक सक्सेशन, यानी स्वजनित अनुक्रमण और अन्यत्र जनित अनुक्रमण। तो इसमें देखिए स्वयं के द्वारा, कि स्वयं के द्वारा प्रतिस्थापन, कि ऑटोजेनिक सक्सेशन में क्या होगा, जो प्रतिस्थापन होगा स्टूडेंट वो स्वयं के द्वारा होगा, और एलोजेनिक के अंदर जो होगा वो स्वयं के द्वारा न होकर किसी और फैक्टर के या किसी और के द्वारा क्या होगा, प्रतिस्थापन। तो स्वयं के द्वारा प्रतिस्थापन, जैसे अनुक्रमण के समय कोई भी समुदाय पर्यावरण से क्या करेगा, क्रिया करेगा तथा उसे परिवर्तित कर देता है, जिससे समुदाय का स्वयं का वहां पे प्रतिस्थापन हो जाता है, ऑटोजेनिक सक्सेशन कहलाता है। स्टूडेंट आपको याद होगा कि इससे पहले 2 स्लाइड पहले मैंने एक बायोटिक फैक्टर करवाया था, आपको जैविक कारण करवाया था। वहां पे कारण करवाए थे, जैविक कारण, दूसरा भू आकृतिक कारण। तो वहां पे भी यही चीज बताई थी कि एक क्या हो रहा है कि अनुक्रमण के समय एक कम्युनिटी जब एनवायरनमेंट से रिएक्ट करती है तो वो क्या कर लेती है, एनवायरनमेंट को खुद के तो प्रतिकूल कर लेती है, वो कम्युनिटी एनवायरनमेंट को खुद के प्रतिकूल कर लेती है, और जो आगे जो कम्युनिटी आएगी उसके क्या कर देती है, अनुकूल, यानी खुद का नुकसान किया और दूसरे को फायदा किया। तो यहाँ पे भी क्या होगा, जैसे ही समुदाय पर्यावरण से क्रिया करेगा तो उसे परिवर्तित कर देगा, जिससे उसका खुद का ही प्रतिस्थापन हो जाएगा। क्लियर है? इसे क्या बोलते हैं, ऑटोजेनिक सक्सेशन। और एलोजेनिक सक्सेशन में क्या होगा,
कि इसमें समुदाय का प्रतिस्थापन किसी बाहरी कारक यानी कोई आग, कोई बाढ़ यानी किसी फ्लड वगैरह के कारण क्या होगा, वहां पे प्रभाव से क्या होता है, एलोजेनिक सक्सेशन होते हैं, यानी उस कम्युनिटी का वहां से प्रतिस्थापन हो जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, पोषण तथा ऊर्जा के आधार पर अनुक्रमण के टाइप्स। तो दो टाइप से होती है, टू टाइप से होते हैं। फर्स्ट है ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन, सेकंड है हेटेरोट्रॉफिक सक्सेशन, यानी सक्सेशन है अनुक्रमण, विषम पोषी अनुक्रमण। तो क्या है स्टूडेंट, आपको पता है कि ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ में क्या डिफरेंस है। कि ऑटोट्रॉफ कौन होते हैं, स्वपोषी, जो अपना फूड क्या होते हैं, खुद बनाते हैं। कौन, हरे प्लांट्स यानी ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं या पेड़ पौधे जो होते हैं अपना फूड खुद बनाते हैं। और उनपे डिपेंड कौन होते हैं, कंज्यूमर्स, यानी जो जंतु होते हैं वो क्या होते हैं, उनपे डिपेंड होते हैं। तो उसी बेस पे स्टूडेंट आप डिवाइड कर दोगे कि ऑटोट्रॉफिक जो सक्सेशन है उसमें पादप समुदाय का क्या होगा, अनुक्रमण होगा। और जो हेटेरोट्रॉफिक सक्सेशन है उसमें किसका अनुक्रमण होगा, जंतु समुदाय का अनुक्रमण होगा। स्टूडेंट नेक्स्ट एक नोट है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा कि कभी कभी अनुक्रमण जो होता है वो रेट्रोग्रेसिव हो जाता है। रेट्रोग्रेसिव मीन क्या होता है स्टूडेंट, प्रतिगामी, क्या हो जाता है, गामी हो जाता है। जैसे वन से घास तल का बनना। क्लियर स्टूडेंट, समझ आया। देखिए कि कभी कभी अनुक्रमण कैसा होता है, रेट्रोग्रेसिव हो जाता है, प्रतिगामी हो जाता है। नॉर्मली अनुक्रमण जो होगा स्टूडेंट वो क्या होगा, प्रोग्रेसिव होगा, उसमें छोटी चीज से बड़ी चीज बनेगी, वो आगे विकास हो जाएगा। क्रमिक क्या होता है, विकास। सक्सेशन की जो डेफिनेशन पढ़ी थी हमने उसमें यही पढ़ा था कि एक कम्युनिटी से दूसरी कम्युनिटी में क्या होगा, क्रमिक विकास होगा, जिससे वो क्या होगा, क्लाइमेक्स तक पहुंचेगा। क्लियर है। तो इसमें क्या हो रहा है, विकास की जगह उल्टा हो रहा है, रेट्रोग्रेसिव हो रहा है। मीन उसमें प्रोग्रेसिव चेंजेस थे, यहाँ पे रेट्रोग्रेसिव चेंजेस हो जाते हैं। कब, जब हम पोषण तथा ऊर्जा के आधार पर अनुक्रमण को पढ़ते हैं। एग्जाम्पल देखो स्टूडेंट कि वन से घास तल का बनना। अब आपको पता है कि वन से घास तल यानी एक तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, उससे क्या बन रहा है, ग्रासलैंड बन रही है, घास स्थल बन रहा है। एक तो इतना बड़ा इकोसिस्टम है उससे घास का स्थल बन रहा है, तो ये क्या हुआ, विकास की जगह क्या हुआ, प्रतिगामी हो गया, उल्टा हो रहा है। तो ये चीज आप थोड़ा सा स्टूडेंट ध्यान रखना कि कभी कभी जो अनुक्रमण होता है किस बेस पे, पोषण तथा ऊर्जा के आधार पर रेट्रोग्रेसिव भी हो सकता है, जैसे वन से घास स्थल का बनना। क्लियर है स्टूडेंट्स।